हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हम लोगों ने चैप्टर 10 में पढ़ा था। फाइनेंशियल मार्केट के लास्ट में एक वर्ड आया था, दैट इज सेबी। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आरबीआई जहां हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, मॉनेटरी टर्म्स में सेबी देखता है हमारे स्टॉक्स वर्ल्ड को लेकर, दैट इज शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो देखने वाला है वो ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। सेबी को बनाया किसने था? सेबी को बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेबी को तब बनाया जब उसको लगा कि बहुत सारे इंट्रा ट्रेडिंग एंड स्कैम्स हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ से निकलना शुरू हो गई, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर सेबी का गठन किया था। सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1992। किसने लाए? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जैसा मैंने बताया था। और ये जो एक्ट है जिसके अंडर में सेबी बना था वो भी सेम था, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, दैट इज महाराष्ट्र। और इनके चेयरपर्सन्स ईयरली वाइज चेंज होते रहते हैं। अभी राइट नाउ वी हैव माधवी जी एज अ चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी का जो मेन रोल है, या लेट्स से द ओनली रोल ऑफ सेबी इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का मनी मार्केट से लेना देना नहीं है। जो चीज़ या जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा सिक्योरिटी मार्केट के रिलेटेड ही सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। सेबी बेसिकली 3 आई को लेके चलता है। पहला द इश्योरर, सेकंड द इन्वेस्टर्स एंड थर्ड द इंटरमीडिएट्स। इश्योरर्स मतलब वो जो अभी अभी इस मार्केट में आए हैं और उन्होंने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की है। सेकंड कम्स दोज जो इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द इन्वेस्टर्स। उनके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो उससे अफेक्टेड होते हैं। एंड लास्टली द इंटरमीडिएट्स। ये वो लोग होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के हर एक काम को संभालते हैं। सो इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेबी बनाता है ताकि ये जो इंटरमीडिएट्स हैं दे कैन वर्क एफिशिएंटली। अगर इन तीनों आई को हम लोग हटा देते हैं तो इसके बाद आता है हमारे पास इसके 3 क्राइटेरिया। पहला फंक्शन जो सेबी का है दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, उन सब का इंटरेस्ट सही रहे। दैट इज किसी भी तरीके का कोई स्कैम या मैनिपुलेशन मार्केट में ना हो। नाउ मैनिपुलेशन और स्कैम्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू द इंट्रा ट्रेडिंग। इंट्रा ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इंट्रा ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसे ही उनको पता चलता है इन्वेस्टर्स को कि किसी तरीके का कोई चेंज हो रहा है कंपनी में, वो उसके मुताबिक कंपनी के शेयर्स या तो ज़्यादा खरीदते हैं या तो बेचना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशंस होता है। जैसे ही फ्लक्चुएशंस होता है मार्केट बहुत तेज़ी से मार्केट फ्लक्चुएट करेगा और उसका इम्पैक्ट बाकी स्टॉक्स में दिखना शुरू होगा। तो इस तरीके की इंट्रा ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करती रहती है। नेक्स्ट कम्स द रेगुलेटरी फंक्शंस। अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ा होगा जहां पे एक्सिस बैंक पे सेबी ने 5 लाख का फाइन दिया। नाउ व्हाट इज दिस रेगुलेटरी फंक्शंस? This is the most easiest example of regulatory function. जहां सेबी को लगा कि एक्सिस बैंक पूरे तरीके से सही तरीके से सेबी के गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रही है, सेबी ने उसको पेनलाइज किया। यही है आपका रेगुलेटरी फंक्शंस। जहां उसको लगेगा कि कोई पार्टी एंड कोई भी पार्टी उसको अगर लगेगा कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर रही है या किसी तरीके का मैनिपुलेशन कर रही है इन द मार्केट, देन सेबी विल चार्ज फाइन और इवन कैंसल देयर लाइसेंस। तो ये भी सेबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द लास्ट रोल इज टू
train the intermediaries. सेबी हमेशा चाहता है कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत स्मूथली काम करे, तो इस स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जितना भी काम उसको करना पड़े वो कम है. सो फ्रॉम द वर्कशॉप्स टू द पब्लिक नोटिसेस और कलेक्टिंग द डेटा, टू एनालाइज द डेटा एंड टू फॉर्मुलेट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेबी ये सारे काम करती है. सेबी ओवरऑल हमारे स्टॉक एक्सचेंज को देखती है विथ ऑब्वियसली द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अगर सेबी ना हो तो क्या होगा? अगर सेबी नहीं रहा तो जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो शायद मैनिपुलेटेड फ्लक्चुएशंस होंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स, you know what's the role of SEBI and why it plays an crucial role in the stock market. अब बुक के अलावा आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता है स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के बारे में. आई होप दिस इज वेरी मच वैल्यूएबल टू योर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के साथ हम लोग आ रहे हैं फॉर योर नॉलेज एंड लर्निंग. थैंक यू.